वह अपने आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। जब उसने देखा कि उसकी जवान बेटी कमरे से बाहर निकली तो अजीब तरह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। उसने कहा, ये क्या कर रही हो, किस तरह से चल रही हो? तो उसकी बेटी कहने लगी, इस तरह से नहीं चलूं तो किस तरह से चलूं? आपको क्या पता मेरी हालत क्या है? वो सोचने लगी कि इसकी हालत को क्या हुआ है। दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है, पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है। वो इससे घर का कोई काम भी नहीं करवाती और अब इसको ऐसा क्या हो गया कि इसकी चाल ही बदल गई। उसकी बेटी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। सिर्फ उसकी बेटी की चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली बदली सी थी। उसे अपनी बेटी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बेटी से ज़्यादा उसको बेटी का अंदाज अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे समाज की सताई हुई थी। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को है। उसका नाम अनीता है। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसका पति कमरे से बाहर आया। अनीता ने कहा, आप रात को बेटियों के कमरे में सो गए थे? तो वो कहने लगा, हाँ, मैं उनको ट्यूशन पढ़ा रहा था तो वहीं पर सो गया, और अजीब तरह से अंगड़ाई लेने लगा। उसने कहा, आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या नहीं ज़रूरत थी? मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर काम धंधे पर चले गए हो। तो उसका पति कहने लगा, नहीं, अभी काम पर जाऊंगा। वह उसका पति है, वह उसकी हरकतें पहचानती थी। वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत अच्छी रात गुजारी है। उसकी बेटियां आजकल कुछ अजीब सी रहती थीं। एक दिन अनीता की बेटी उसके पास आई और कहने लगी कि मम्मी, तुम्हें क्या बताऊं, इस घर में क्या हो रहा है? उसने कहा, क्या मतलब? तो वो कहने लगी, ये जो पापा हैं हमारे कमरे में आकर सो जाते हैं। तुम्हें पता है ये हमारे साथ क्या करता है? अनीता ने कहा, क्या करता है? तो उसकी बेटी ने ऐसी बात बताई कि वह अपना सर पकड़ के रह गई। उसकी बेटी ने कहा कि पापा रोज रात को हमारे साथ। उसके पति का नाम मुकेश था। वो अनीता से उम्र में कम था। सब कहते थे कि तुझे इतना जवान पति कहाँ से मिल गया? तो वह कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है। और तुम लोग क्यों जलते हो? मुकेश कहता था कि उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी है, इसीलिए उसने अनीता से शादी की थी और अनीता की जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। घर था, परिवार था, अच्छा पति था, और क्या चाहिए था? उसकी कमाई भी अच्छी थी, घर में पैसे लेकर आता था और अनीता के पास भी कुछ पैसे थे जो उसने जमा किए हुए थे। वह लोगों के कपड़े वगैरह भी सिला करती थी। उसके हाथ में भी कुछ माल वगैरह होता था। बेटियों की पढ़ाई करवा रही थी। अनीता की 3 बेटियां थीं जिनकी उम्र में एक एक साल का फर्क था, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि अब तीनों ही जवान हो गई थीं। अनीता के अपने पति के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। वह लोग पूरे परिवार में मशहूर थे। सब कहते थे कि अनीता के तो भाग खुल गए हैं। अनीता जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। अनीता भी जवान और खूबसूरत थी। उसकी 3 जवान बेटियां हैं। ऐसा नहीं लगता था। उसकी बेटियां भी उस पर गई थीं और बहुत ज़्यादा सुंदर थीं। उनको देखकर उसे बड़ी खुशी होती थी। इसीलिए वह चाहती थी कि उसकी बेटियां जिंदगी में कुछ बन जाएं। उनकी पढ़ाई वो करवा रही थी ताकि वह बड़ी अफसर बन जाए। मुकेश बहुत पढ़ा लिखा था। वह अपनी बेटियों को खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। पर आजकल जो इस घर के हाल चल पड़े थे वह कुछ ज़्यादा ही अजीब थे। एक रात को मुकेश अचानक से उठा और कहने लगा, मैं चलता हूँ। अनीता ने कहा, कहाँ? तो कहने लगा, बेटियों को पढ़ाई करवाने। उसने कहा, इस टाइम? तो मुकेश कहने लगा, अरे तुम्हें नहीं पता, इन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। अब पढ़ाई में क्या दिन और क्या रात, रातों को बैठकर पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं। तुझे नहीं पता, आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है। अनीता ने कहा, अच्छा, पर जल्दी आ जाना। तो कहने लगा, क्यों, मेरे बिना दिल नहीं लगेगा तेरा? उसने कहा, तेरे बिना मेरा दिल लगता ही कहाँ है। और फिर आज देख, मौसम कितना अच्छा था और तू चल दिया उन्हें पढ़ाने के लिए। उसने कहा, उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जान, तू फिक्र नहीं कर, हमारे पास तो सारी ज़िंदगी पड़ी है।
कभी कभी अनीता को बड़ी खुशी भी होती थी कि उसके पति को बेटियों की बहुत फिक्र थी, वरना उसे क्या था, वह अपने सारे काम तो कर रहा था, पैसे कमा के ले आता था, उसे भी खुश रख रहा था। अगर ये ना भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे अच्छा लगता था कि उसे उन सब की इतनी फिक्र है। एक दिन अनीता बाजार में जा रही थी जब उसे उसकी एक सहेली मिली। उसने कहा, क्या हाल है तेरा, और तेरा पति कैसा है? उसने कहा, ठीक है, बिल्कुल, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, उसके साथ खुश हूँ। ये बात सुनकर उसकी सहेली हैरान हुई और कहने लगी, अच्छा, तेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, पर तूने तो कहा था कि तेरी उसके साथ जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजरेगी। उसने कहा कि हाँ, मुझे याद है, तू तो मेरी शादी वाले दिन मुझे मंडप से उठाने के लिए आ गई थी। तूने मुकेश को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था ना। लेकिन देख, ये जो मर्द होते हैं ना, इनका शादी से पहले 100 जगह चक्कर होता है, लेकिन वह लड़की उनके लिए सबसे ज़्यादा आगे होती है जिससे ये शादी करते हैं। मुकेश खूबसूरत है, जवान है, उसके पीछे हजारों मरती होंगी, पर शादी तो उसने मुझसे ही की है ना। ये जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। अब आप कहीं से ऐसा मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते जो बहुत ही अच्छा हो और उसके कभी किसी लड़की को नज़र भर के भी ना देखा हो। ऐसा मर्द ढूंढने निकलेंगे ना तो कोई भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है, वह क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडजस्ट करना पड़ता है। उसकी सहेली कहने लगी, हाँ, मुझे पता था कि तू बड़ी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सालों तक कर लेगी। चल, अच्छी बात है, कोई अपने घर में खुश रहे तो हमें क्या, पर तेरा पति आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकती हैं। अनीता ने कहा, अब नहीं ऐसा होता है, अब तो मैं ही हूँ, मैंने ही उसे अपनी उंगली पर लपेट लिया है। उन दोनों सहेलियों ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी सहेली ने कहा, ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ, अगर तूने ऐसा कर लिया है तो और क्या चाहिए। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, घर बदल रही हूँ, इसीलिए बहुत बिजी हूँ। अनीता ने कहा, जब घर बना ले तो मुझे बताना, मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊँगी, साथ ही साथ तेरा घर भी देख लूँगी। उसने कहा, तू आ जाना, लेकिन अपने पति को लेकर ना आना। अनीता ने कहा, ये क्या बात कर दी, पति को लेकर क्यों ना आऊँ? तो उसकी सहेली ने कहा, मुझे गलत ना समझना, पर मेरी जवान बेटी है। अनीता ने कहा, कैसी बातें कर रही है तू? उसकी सहेली बोली कि उस पर तुझे भरोसा है, पर मुझे नहीं। अनीता को पता था कि वह मजाक कर रही है, इसीलिए उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना। वह इस बात को मान गई कि खूबसूरत मर्द के पीछे अगर बहुत सारी लड़कियां हों तो उसमें कसूर लड़कियों का है, उस मर्द का नहीं। अब तो ये रोज रोज होने लगा। उसका आदमी मुकेश बेटियों के कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहाँ पर बैठ जाता। वह उसका इंतज़ार करती रहती। वो कहकर जाता था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। अनीता को भी पूरे दिन काम होते थे, थकी होती थी तो सो जाती थी। सुबह उसका पति बेटियों के कमरे से बाहर निकलता था। उसने पूछा, रात भर क्या करते हो तुम? तो कहने लगा कि पढ़ाते पढ़ाते नींद आ गई थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। उसने कहा, ऐसी भी कौन सी नींद? तो कहता है कि तुम्हें तो पता है मैं जवान आदमी हूँ, मुझे तो ऐसी ही नींद आती है। अनीता ने कहा, मैं क्या बूढ़ी हूँ? तो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा जवान हो। उसका मर्द बातें बहुत अच्छी अच्छी करता था, यही वजह थी कि वह उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। उसने अपनी बेटी कंचन को लंगड़ा लंगड़ा के चलते देखा था। ये कोई आम बात नहीं थी। आखिर क्या मामला था? जब अनीता ने उससे पूछा तो वो अनीता कहने लगी कि कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, जब मैंने तुझे देखा तो तू इस तरह से चल रही थी और अब तू कह रही है कि मैं ठीक हूँ, क्या मसला है तुझे? तो उसकी बेटी कहने लगी, कोई मसला नहीं है। वो अनीता से नज़र नहीं मिला रही थी, शायद कोई बात थी जो वह छुपा रही थी। एक दिन उसकी तीनों बेटियां उसके पास आकर बैठ गईं और कहने लगीं कि मम्मी, हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप अब हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अनीता ने उनको प्यार किया और कहा, क्या हो गया आज तुम तीनों मेरे पास आकर बैठ गई हो? तो कहने लगी, कुछ नहीं,
बस हमें एहसास हो गया है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आपने हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचा है। अनीता ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, माँ तो ऐसी ही होती है और मुझे तो हमेशा से ही तुम लोगों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। तुम लोगों को आज क्या हो गया है? थोड़ी देर के बाद वो ये देखकर वह हैरान रह गई कि वह तीनों ही रोने लगी। लेकिन जैसे ही मुकेश वहाँ पर आया और उसने उन तीनों को देखा तो वह फौरन अपने आंसू साफ करने लगी। अनीता ने कहा, देखो तो तुम्हारी बेटियां आज कैसे रो रही हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया है। लगता है इन सब ने कोई इमोशनल फिल्म देख ली है। तो वह हंस पड़ा और उसने कहा कि फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन लगता है इनके दिमाग खराब हो गए हैं। अनीता ने कहा, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो कहने लगा, इसलिए क्योंकि आज कंचन का जन्मदिन है और ये घर में इस तरह का रोना धोना मचाए है। कंचन हैरान रह गई। आज तो सच में ही उसका जन्मदिन था और वह अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया करती थी, लेकिन इस बार भूल कैसे गई? और अनीता भी भूल गई। मुकेश ने कहा, लेकिन मैं नहीं भूला था। उसने एक केक उनकी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, चलो केक काटते हैं। जब वह सबका इतना ख्याल रखता था तो अनीता को बहुत अच्छा लगता था। उसने सोचा कि आज वो मुकेश के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेगी, पर वह तो इंतज़ार ही करती रह गई। मुकेश बेटियों के कमरे में चला गया। जब वो जा रहा था तो अनीता कहने लगी कि ये पता नहीं बेटियों के टेस्ट कब ख़त्म होंगे। मेरे पति को मुझसे दूर किए हुए हैं। तो मुकेश कहने लगा कि टेस्ट तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आगे पढ़ाई बहुत मुश्किल है क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत तो परेशानियां झेलनी ही पड़ेंगी। अनीता ने एक दिन बातों बातों में ये बात अपनी सहेली को बताई। उसका घर बन गया था। वह उसका घर देखने गई थी। उसकी सहेली ने कहा कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि वह तुझसे ज़्यादा तेरी बेटियों से प्यार करता है? अनीता ने कहा कि ये तो सब जानते हैं कि अधिकतर मर्दों को तो अपने बच्चों से ही ज़्यादा प्यार होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत कम ही मर्द ऐसे हैं जिन्हें बच्चों से ज़्यादा बीवी से प्यार हो। तो उसकी सहेली कहने लगी कि नहीं, ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब है। कुछ तो ऐसा है जो तू भी देख रही है और आंखें बंद करके बैठी हुई है। तेरी बेटियों वाला घर है। तुझे अपनी आंखें हर तरह से खोल कर रखनी चाहिए। शायद जो उसकी सहेली उसे समझाना चाह रही थी वह ना समझ सकी। उसे लगा कि वह ये कह रही है कि अपनी बेटियों पर नज़र रखा करे, और फिर इसके बाद जो हुआ वह बहुत अजीब था। एक दिन कंचन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने कहा कि क्या हो गया? तो कहने लगी, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। उसने कहा कि चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, नींबू पानी पी लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। डॉक्टर के पास जाने का दिल नहीं कर रहा है। उसने कहा कि मरीज़ का कहाँ दिल करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? मुकेश भी वहाँ पर आया तो उसने उसे परेशान होकर कहा कि इसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही। मुकेश बोला कि इतनी भी ख़राब नहीं है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान नहीं हो। वैसे तो वह उसकी बेटियों की बहुत फिक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा कि जैसे उसको कोई फिक्र नहीं है। मुकेश ने कहा, छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अनीता बोली कि ये क्या बात हुई? तो वो कहने लगा कि जवान लड़की है, जवान इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। तू चल मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुकेश उसकी बेटियों का इतना ख्याल रखता था कि उसकी इस हरकत ने अनीता को हिलाकर रख दिया। आज उसने कंचन की फिक्र क्यों नहीं की? कंचन की तबीयत वाकई थोड़ी देर बाद ठीक हो गई, लेकिन अनीता जब उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर वह दरवाजे पर ही रुक गई। वो कह रही थीं कि ये कुत्ते की मौत मरेगा, इसको सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा बुरा आदमी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ का भी दिमाग खराब कर रखा है। ये बात सुनकर अनीता हैरान रह गई कि वो किस बारे में बात कर रही थी। उसकी छोटी बेटी ने कहा कि उसको छोड़, अपने बारे में सोच कंचन,
क्या होगा अगर माँ को ये बात पता चल गई, तो वह तो जीते जी मर जाएगी। कंचन कहने लगी कि दिल करता है कि मैं ही खुदकुशी कर लूं। अब अनीता ने सोच लिया कि वह सीधे अंदर चली जाएगी और इन सब से पूछेगी कि ये क्या बातें कर रही हैं। लेकिन इससे पहले उसे मुकेश ने बुला लिया। उसने कहा कि वह हमारी बेटियां कुछ अजीब सी बातें कर रही हैं, पता नहीं किसको कोस रही हैं। मुझे लगता है कि ये कंचन हमसे कुछ छुपा रही है। तभी मुकेश ने अनीता को एक तोहफा दिया और कहा कि तू उनको छोड़ और मेरी तरफ देख। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसकी बातों में उलझकर वो ये बात भी भूल गई। लेकिन सुबह सुबह बड़ी मुसीबत हो गई। कंचन बेहोश हो चुकी थी और होश में नहीं आ रही थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना ही था, लेकिन मुकेश अभी भी यही कह रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनीता ने कहा कि ऐसे कैसे, मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा। मजबूरी में वो उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद फिर उन्हें घर भेज दिया। कहने लगी कि इसको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, लगता है इसने खाना नहीं खाया है। आपको टेस्ट की रिपोर्ट मैं फ़ोन पर बता दूंगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और बस उसके बाद तो जैसे उन सभी की ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। डॉक्टर ने बात ही ऐसी बताई थी। जब उसने ये बात सुनी तो उसने फ़ोन रखा और कंचन के कमरे में कदम बढ़ाते हुए चली गई और कहा कि इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे आज़ादी दी थी कि तू ये सब कुछ करे। बाकी सभी उसे हैरान होकर देखने लगे, लेकिन कंचन जानती थी कि वह क्या बात कर रही थी, इसीलिए उसने सर झुका लिया था, क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया था कि कंचन पेट से है और उसने अपने बच्चे को ख़त्म करने के लिए कोई गोली भी खाई है, जिसकी वजह से कंचन की हालत खराब हुई है। लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। कंचन ने रोना शुरू कर दिया। अनीता ने कहा कि बताओ ये सब कुछ किसने किया है। तो उसने कहा कि मैं सब बताती हूँ, और वो अनीता को उसके कमरे में ले गई और वहाँ जाकर उसने अनीता को अकेले में अलग ही कहानी सुनाई और कहा कि ये सब कंचन की खुद की गलती है, उसकी वजह से ही ये हुआ है। अनीता से कहा कि ऐसे कैसे, किसी और का कसूर नहीं है, बता कौन है वह लड़का, उसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तो वो कहने लगी वह कभी शादी नहीं करेगा और वह इस देश में नहीं है, बस आप इस बात को ख़त्म कर दें। अनीता ने कहा अब ये बात इस तरह से ख़त्म नहीं होगी, पर कंचन कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, चाहे तो मेरी पढ़ाई ख़त्म करवा दो, मुझे घर पर बिठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दो। अनीता वैसे तो उसे कोस रही थी और बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर अनीता को ऐसा लगने लगा था कि जैसे कंचन उससे भी ज़्यादा परेशान है। उसकी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। अनीता का गुस्सा खत्म हो गया और अब उसे कंचन की फिक्र होने लगी। जब उसे फिर से होश नहीं आ रहा था तो वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उसने खाई थी उसका असर अब जाकर हुआ है। उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। कंचन के पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं ये बात अच्छी थी या बुरी। अनीता कंचन से बार बार पूछ रही थी कि ये बच्चा किसका है, लेकिन वह नहीं बता रही थी। कंचन ने अपनी ज़ुबान पर ताला लगा रखा था, पर अनीता को उसकी आंखें बता रही थीं कि कोई बहुत बड़ी वजह है। कंचन तो उसकी अच्छी बेटी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, वह सबसे बड़ी थी, खूबसूरत थी, समझदार थी। अचानक से इतनी लापरवाही उससे कैसे हो सकती है। वह बहुत परेशान थी। जब रात हुई तो अनीता ने देखा कि उसका पति उसके कमरे में आया और आते ही उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उसे बुरी तरह से मारने लगा। वह चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आ रहा था। वह उससे कह रहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह हैरान थी कि आखिर उसकी गलती क्या है, उसने किया क्या है, लेकिन वह नहीं रुक रहा था। उसने उसकी हालत खराब कर दी और वह अचानक से चीख मार कर उठी। तब उसने देखा कि मुकेश तो सो रहा था और ये सब एक सपना था। मुकेश भी जाग गया। उसने कहा क्या हो गया? अनीता ने कहा वो मैंने एक बुरा सपना देखा है। उसने कहा तुझे अब तक इस तरह के सपने आते हैं? तो अनीता ने बताया कि जब वो परेशान होती है तो उसे ऐसे सपने आते हैं।
तू भी क्या सोचता होगा ना, हमारे घर भी कैसी मुसीबत है, कंचन ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, आजकल ये सब कुछ बहुत हो रहा है, इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दे। उसकी हालत भी अब पहले से ठीक है और वह मामला भी ख़त्म हो गया है, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अनीता ने कहा कि अब कौन सा मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं, पता चल जाता कि आखिर ये सब कुछ किया किसने है। मुकेश ने कहा कि पता चल जाता तो क्या हो जाता, तो भी क्या कर लेते, कोई भी अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। लेकिन तुम शुक्र करो कि जो होना था हो गया, अपनी बाकी की बेटियों को संभाल कर रखना होगा। अनीता ने कहा कि अब कंचन को पढ़ाएंगे नहीं, बस इस 10वीं परीक्षा में बैठाकर उसके बाद सब खत्म। तो उसने कहा, नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अनीता ने कहा कि तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है। तो वह कहने लगा कि फिक्र नहीं करूं तो क्या करूं, बेटियां हैं मेरी। एक दिन अनीता अपनी सहेली के घर गई और परेशानी में उसने उसको सब कुछ बता दिया। वह थोड़ी सी उल्टी सी बातें ज़रूर करती थी, लेकिन थी तो अनीता की सहेली ही। उसने कहा, मैं तुझे पहले ही कह रही थी कि मसला बाहर का नहीं, तेरे घर के अंदर ही है। उसने कहा, तू आखिर क्या कहना चाहती है, उसे खुलकर बता दे। उसकी सहेली बोली कि मुझे खुलकर कुछ नहीं बताना, लेकिन तुझे खुद ये सब कुछ समझना होगा। देख, तेरे घर में कौन है, तेरी बेटियां कहाँ जाती हैं, उनके कमरे में कौन जाता है, कौन है ऐसा जो उनके साथ ये सब कुछ कर सकता है। तुझे बहुत बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर तू ये पता कर पाएगी कि ये सब कुछ किसने किया है, नहीं तो इसी तरह सोच सोच कर ही पागल हो जाएगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। वो ठीक कह रही थी, कोई तो ऐसी बात थी जिसको वह देख नहीं रही थी और आजकल बहुत परेशान थी। अनीता ने एक दिन मुकेश को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। वो कह रहा था, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां हैं। इस बात पर वह हंसने लगा। एक तरफ उनके घर में इतना बड़ा तूफान आया था कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया था, तो दूसरी तरफ ये इतना खुश होकर कैसे बात कर रहा था। कहने लगा, ये औरतें बड़ी झल्ली होती हैं और मेरी वाली बड़ी पागल है। अनीता अचानक से कमरे के अंदर चली गई तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने कहा, किससे बात कर रहे थे। तो कहने लगा, वो मेरी बुआ है ना, आगरा वाली, उससे बात कर रहा था। उसने कहा, आज उनको तेरी याद कैसे आ गई। तो कहने लगा, बस आ गई होगी। साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा था और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको ये पता ही नहीं चला कि वह अपने रिश्तेदार के बारे में अनीता से ये कह रहा है कि वह जिंदा है, जबकि वह तो मर चुकी थी। मुकेश की बुआ तो कुछ साल पहले मर चुकी थी। अनीता को अचानक से उसकी सहेली की बातें समझ आने लगी कि वह किस तरफ इशारा कर रही थी। अब उसे समझ आ गया कि मुकेश ही था जो उसकी बेटियों के कमरे में जाता था और अनीता बेफिक्र होकर सो जाती थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, अगर मुकेश से सवाल करती तो वह झूठ ही बोलता। उसे ये जानने के लिए एक बढ़िया से प्लान की ज़रूरत थी, वह कमरे में क्या करता था, और अनीता के दिमाग में प्लान आ चुका था। उसने सोच लिया कि वह चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाएगी। सुबह उसने उनके कमरे में एक अलग से अलमारी रखवा दी। कंचन कहने लगी, इस अलमारी को यहाँ क्यों रख रही हो। तो अनीता ने कहा, बाहर जगह नहीं है इसलिए। अनीता का इरादा अलमारी के पीछे छुपने का था, क्योंकि अगर वह उसके पीछे छुपी तो किसी को पता ना चल पाएगा कि वह वहाँ पर खड़ी है। शाम हो गई तो उसने आज मुकेश से कहा कि मैं अपनी सहेली मीता के घर जा रही हूँ। मीता की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पति भी घर पे नहीं है और बच्चे भी नानी के घर गए हुए हैं, वो अकेली है। आज रात को मैं वहीं पर रुकूंगी। अनीता चाहती थी कि मुकेश ये सोचे कि वह घर पर नहीं है, ताकि वह बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है खुलकर करे। जबकि अनीता शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप गई। उसकी बेटियों ने खाना खाया और वह कमरे में ही बैठे थे। जैसे ही रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि अनीता हैरान रह गई। मुकेश कमरे में दाखिल हुआ
इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वह इस समय उन्हें पढ़ाया करता था। पर मुकेश ने आते ही कहा, बस करो, ये पढ़ाई और काम पर लगो। अनीता सोचने लगी, ये क्या कह रहा है कि पढ़ाई बस करो? ये तो इनको आता ही पढ़ाने के लिए था। इसके बाद मुकेश ने उसकी छोटी बेटी को कहा, आज तेरी बारी है। फिर वहाँ वह सब होने लगा जो देखकर अनीता को ऐसा लगा कि मुकेश ने उसके घर को नरक बना दिया है और उसकी बेटियाँ मुकेश के हाथों इस्तेमाल हो रही थीं। वह अनीता की बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और उसके ही घर में उसकी ही नाक के नीचे कर रहा था और वह ये सोचती थी कि वह उन्हें पढ़ाता है। उसने अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बना ली क्योंकि ये ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया और उसकी बेटियां बैठकर रोने लगीं। इसका मतलब वह बच्चा जो कंचन के पेट में था वह भी मुकेश का था। आज उसे वह दिन याद आ गया जब उसने मुकेश से शादी करने का निर्णय लिया था और सबने उसे रोका था, मना किया था, ऐसा ना कर अनीता। अनीता का पहला पति इस दुनिया से चला गया था और वह बहुत निर्दयी इंसान था। रोज उस पर हाथ उठाता था, बिना वजह ही उसे मारने लगता था। कहता था, तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने अनीता को एक दिन भी खुश नहीं रखा और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ये तीनों बेटियां अनीता के पहले पति से ही थीं। उसके देहांत के बाद उसकी ज़िंदगी में मुकेश आया। जवान और कम उम्र लड़का था जिसने अनीता से पागलों जैसी मोहब्बत की थी। पर आज समझ आया कि उसको अनीता से कोई मोहब्बत नहीं थी। वह तो किसी और काम से आया करता था। उसे तो एक तीर से 4 शिकार करने थे, एक अनीता और 3 उसकी बेटियां। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे सब लोगों ने रोका था। सब ने कहा था, तू पागल हो गई है, स्वार्थी बन गई है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही है। उसने कहा, लेकिन क्यों ना सोचूं अपने बारे में। अनीता के पहले पति ने उसे बहुत तंग किया, उसे इंसान नहीं समझा। क्या उसके सीने में दिल नहीं है और उसकी इच्छा ही नहीं है? अगर अनीता मुकेश से शादी करना चाहती है तो सबको क्या है। और शादी के बाद मुकेश ने हमेशा उसकी बेटियों को अपनी बेटी की तरह समझा था, लेकिन ये सब कुछ नाटक था। वैसे तो मुकेश उनका बहुत ख्याल रखता था। वह तो भूल ही गई थी, मुकेश उसकी बेटियों का सौतेला बाप है। इतना ख्याल तो उसकी बेटियों का उनका अपने बाप ने भी नहीं रखा था। अनीता का कसूर यही था कि उसने मुकेश पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं, सब कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता। उसे सोचना चाहिए था, गलती उसकी थी। मुकेश कमरे से चला गया और वह अपनी बेटियों के सामने आ गई। उसे देखकर वह हैरान रह गईं और उनको पता चल गया कि वह सब कुछ जानती है। उसने कहा कि तुम सब ने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मुकेश ने कहा था कि तूने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, उसे ख़त्म कर दूंगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई था ही नहीं, इसलिए हम डर गए। उसने हमें कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ और वह ऐसा कर भी सकता था। फिर कंचन के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी मुकेश है और ये बहुत वक्त से हो रहा है। अनीता ने कहा कि तुम लोगों को कुछ तो बताना चाहिए था। तुम्हारा अपना बाप जैसा भी था लेकिन डरपोक नहीं था, बहुत बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। उसकी बेटियां बहुत रो रही थीं, पर अनीता ने उनको कहा कि बस अब सब खत्म हो गया, अब मैं तुम सबका बदला लूँगी, तुम फिक्र नहीं करो। कंचन ने कहा कि आप क्या करोगी? उसने कहा कि मैंने सोच लिया है कि मैं क्या करूँगी। तुम लोग अपना सारा सामान बांध लो और अपने स्कूल जाने की तैयारी करो, क्योंकि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। 1 हफ्ता है, तुम लोगों के पास अपनी तैयारी करो, पर किसी को बताना नहीं। अनीता से उसकी बेटियों ने कहा कि शहर छोड़ने से क्या होगा। उसने कहा कि मुकेश हमें तलाश कर लेगा। अनीता बोली, बस तुम लोगों को जो कहा है वह करो, बाकी मैं देख लूँगी। अनीता ने अपनी बेटियों को भी समझा दिया था कि क्या करना है और कैसे करना है। मुकेश को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वह बिल्कुल अनजान था। अनीता बहुत सावधानी से अपने प्लान को अंजाम दे रही थी, क्योंकि अब वह गलती नहीं कर सकती थी।
पहले ही उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसकी दोस्त जानती थी कि मुकेश एक बुरा इंसान था। जब उसका मुकेश से अफेयर होने लगा था तो उसने अनीता को बताया था कि अभी भी उसके पास वक्त है, पर उस वक्त वह पागल हो चुकी थी क्योंकि उसे कभी मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसलिए जब मुकेश ने अनीता से कहा था कि उसे हमेशा खुश रखेगा तो उसने यकीन कर लिया, क्योंकि उसने कहा कि वो अनीता से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी बेटियों को अपनी बेटियां समझेगा। वह शुरू शुरू में ऐसा ही था। अभी उनकी शादी को 7 साल हुए थे। उस पर समाज ने उंगली उठाई थी, कहा था कि इसको अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, बुढ़ापे में शादी कर रही है। उसने किसी की बात नहीं सुनी थी। उसे कम से कम अपनी सहेली की बातों को सुनना चाहिए था। और मुकेश एक बिगड़ैल इंसान है, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। उसे मुकेश पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए था, उसे उस पर नज़र भी रखनी चाहिए थी। अनीता ने पुलिस वालों को उसने सारे सबूत दे दिए थे, वीडियो भी उन्हें दे दिया था। जैसे ही अनीता अपनी बेटियों के साथ अपने मोहल्ले की गली से निकल रही थी, रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ी उनके घर की तरफ आ रही थी और मुकेश घर में अकेला था। पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। अनीता को पहले ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसा लगता है कि उसकी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ वह मुकेश ने नहीं, उसने किया है। वह दूसरे शहर में आ गए हैं, उसकी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी करती हैं वह, और वह भी अपना घर चलाती है। लेकिन फिर भी अनीता को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। अपने आप को बहुत बुरा भला कहती है। रात को उसे नींद नहीं आती। कंचन अपनी माँ को उदास देखती थी। एक दिन कंचन अनीता के पास आई और बोली कि आप खुद को गुनाहगार मत मानो, आपने तो उस पर विश्वास किया था, पर आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि किसी पर अंधा विश्वास किया जाए। जो होना था वो तो अब हो गया है। अब हम आज़ाद हैं और हम सब के दिल में आपके लिए कोई भी बैर नहीं है। हकीकत तो ये है कि ठगा तो आपको भी गया है, आपके जज्बातों के साथ खेला गया है। अनीता ने अपनी बेटी कंचन को गले से लगा लिया और अब अनीता अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रह रही है और मुकेश वो जेल में सड़ रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं। अंधा विश्वास किसी पे भी ना करें। आज के वक्त में बहुत सी महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए सतर्क और सावधान रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।